जय हिंद दोस्तों। आजकल आप मार्केट देख ही रहे हो भाई साहब, कितने ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, और बीच में तो भाई साहब कंसोलिडेशन वगैरह में भी चला गया। कभी कोई ग्लोबल न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब ऐसे इन्वायरमेंट में ना मेरा सिर्फ एक ही सवाल आता है कि भाई क्या मेरा पोर्टफोलियो एक ही मार्केट पर डिपेंडेंट है। देखिए, क्योंकि आज ना अपॉर्चुनिटीज जो है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। देखिए, एक और चीज है जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगती है। देखिए, हमारी सैलरी इंडिया से आती है, हमारा बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया की इकोनॉमी से लिंक्ड है, हमारा रियल स्टेट एक्सपोजर भी अक्सर इंडिया में होता है। यहां तक कि कुछ लोगों का तो इक्विटी पोर्टफोलियो पूरा का पूरा वो भी सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्टेड होता है। मतलब फाइनेंशियल लाइफ का ऑलमोस्ट हर एक हिस्सा, हर ऑलमोस्ट एक डिसीजन एक ही इकोनॉमी से लिंक्ड होता है। देखिए, इसलिए ना कुछ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो का कुछ एक पोर्शन एक डाइवर्सिफाई करके ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं। ये इंडिया को रिप्लेस करने की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बल्कि ये कंसंट्रेशन जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है। और इसी कंटेक्स्ट में यूएस मार्केट्स को काफी इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखिए, पिछले कई सालों में आपने नोटिस करा होगा कि डॉलर ने रुपये के अगेंस्ट में काफी एप्रिसिएशन दिखाया है। इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहां पर एक चैलेंज आता है। देखिए, आज के जमाने में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक्सेस देते हैं। असली चैलेंज है कि भाई कौन से यूएस मार्केट के स्टॉक्स या ईटीएफ कंसीडर करने चाहिए। और इसी वजह से मुझे सैमको का अप्रोच इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, क्योंकि सैमको ना सिर्फ यूएस इन्वेस्टिंग एक्सेस नहीं देता, सैमको इंडिया का फर्स्ट ब्रोकर है जो भाई साहब साइंटिफिक यूएस स्टॉक एंड ईटीएफ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। मतलब फोकस सिर्फ अकाउंट ओपन करवाने पे नहीं है, फोकस है भाई साहब इन्वेस्टर को रिसर्च बैक्ड डायरेक्शन देने पर। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सारे आईपीओ में वीडियो कैसे बनाना है, भाई आईपीओ में कौन सा आईपीओ लगाना है नहीं लगाना है, एक्सगेयर हो गया, सीएमआर ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद आईटी स्टॉक्स के ऊपर हो गया, सुजलॉन के ऊपर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, ये है सैमको का प्लेटफॉर्म। देखिए, आप आ गए सैमको के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि भाई यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या पेपर वर्क रहता है, सब स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए आज जो इस वीडियो में हम यूएस इन्वेस्टिंग को तो एक्सप्लोर करने ही वाले हैं, राइट। साथ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई सैमको का अप्रोच जो है वो दूसरे ब्रोकर से बिल्कुल कैसे अलग है। कैसे आप ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर लेना चाहते हो तो कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें समझना जरूरी है। देखिए, आज का जो जमाना है ना वो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं भैया जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, और इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखिए, पहले मुझे समझ आता है रियल चैलेंज होता था भाई, जब हम 8, 10, 15 साल पहले आप जाओगे, हम सोचते थे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमारे इसमें लगने वाले हैं, कि डॉलर में पैसा कैसे जाएगा, डॉलर की फंडिंग कैसे होगी, एग्जीक्यूशन वगैरह कैसे होने वाला है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही सिंपल हो गया है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो यूएस मार्केट में आपको इन्वेस्टिंग का एक्सेस तो देते ही देते हैं, लेकिन सैमको की डिफरेंशिएशन एक्सेस नहीं है, डिफरेंशिएशन है रिकमेंडेशंस पर। सैमको जो इंडिया का फर्स्ट ब्रोकर है टू ऑफर साइंटिफिक यूएस स्टॉक एंड ईटीएफ रिकमेंडेशंस, मतलब कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यहां पर आपको रिसर्च बैक इन्वेस्टिंग आइडियाज भी मिलते हैं। जैसे कि अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखिए, यहां पर क्या बोलते हैं, गो ग्लोबल विद योर इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोर यूएस मार्केट्स। तो हम यूएस मार्केट्स में लेकर गए, हम इंडिया से यूएस मार्केट पर आ गए, और यह है यूएस मार्केट की स्क्रीन जहां पर आपको S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, राइट, यहां पर आपको इनके इन्वेस्टिंग और इंडेक्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह भी दिख जाएंगे। अब जैसा कि आप मेरे साथ यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर आपको रिकमेंडेशंस भी दिखाई देंगी जो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ से ज्यादा के भी होराइजन के लिए है। मतलब कि आप कह सकते हो मुझे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज भी मिल गए, मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज भी मिल गए, और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन आइडियाज
आइडियाज भी मिल गए। जैसे आप यहां पर देख सकते हो यूएस स्टॉक्स टू बाय फॉर 3 मंथ्स, फिर उसके बाद हेवल्ट पैकवर्ड यानी कि एचपीवी आ गया, फिर उसके बाद अप्लाइड मटेरियल्स आ गया 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, जैसे जैसे मुझे रिकमेंडेशन है वो यहां पर मुझे प्रोवाइड करते हैं। चलो अब उसके बाद यहां पर आपको यूएस ईटीएफ जो है, राइट, यूएस ईटीएफ जो है रिकमेंडेशंस वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या दोस्तों, वो यहां पर कि ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई रिकमेंडेशन दिया और छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप ये बाय कर लो, ये कर लो, नहीं, यहां पर आपको टाइमली एंट्री और एग्जिट अलर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब इन्वेस्टर को सिर्फ आइडिया ही नहीं मिलता, उस आइडिया को सिस्टमैटिकली ट्रैक करने में हेल्प भी मिलती है। देखिए रिसर्च और ट्रेडिंग दोनों ही एक ही ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच में ना स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं एक काम करूं, पहले जाऊं किसी प्लेटफॉर्म पर रिसर्च वगैरह करूं, फिर यहां पर आऊं इन्वेस्ट वगैरह करूं, नहीं, यहां पर आपको सब कुछ जो है वो एक ही ऐप में मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं टॉप मेगा कैप गेनर्स, ये सब जो है यूएस मार्केट के हैं, एचएसबीसी, एएमडी हो गया, टेस्ला वगैरह हो गया, फिर यहां पे लूजर्स के बाद भी है, ईटीएफ्स के बाद भी है, जिसके बारे में हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे होगे ना कि भाई अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट, तो अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। देखो आपको करना क्या है, आपको सैमको ऐप डाउनलोड करनी है, डायरेक्टली यूएस इन्वेस्टिंग सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। केवाईसी प्रोसेस जो है वो लार्जली डिजिटल है और ऐप के अंदर ही कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब कि अलग से लेंदी पेपर वर्क या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही मिनटों में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है और उसके बाद आप यूएस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को इजीली एक्सप्लोर भी कर सकते हो। देखिए मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड समझकर भैया वो करते हैं, भैया शुरुआत में ही नहीं देखना, शुरुआत में ही वो वहीं से हट जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल मन में आता होगा कि भैया सेफ्टी क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, राइट, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मेरा पैसा सेफ है, नहीं है। तो मैं आपको सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं। देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया कितने रिटर्न्स आ गए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूट और रेगुलेशन समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए सैमको के फ्रेमवर्क के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है वो गिफ्ट सिटी रूट से किया जा सकता है, जो IFSCA रेगुलेटेड इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। देखिए सारे जो ट्रेड्स हैं वो BSE INX के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं और होल्डिंग्स की बात करता हूं तो व्यू ट्रेड के साथ मेंटेन किया होता है, और होल्डिंग्स की बात करूं तो व्यू ट्रेड के साथ मेंटेन होती है, जो कि एक SEC रजिस्टर्ड और FINRA मेंबर यूएस ब्रोकर है। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर्ड जो है, पूरा सेटअप की बात करूं, सेटअप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो एक प्रॉपर रेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को एक रेगुलेटेड रूट के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स एक्सेस करने का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलता है। तो दोस्तों अगर आप भी ग्लोबल मार्केट्स यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग हो गया या डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भैया यूएस स्टॉक खरीदें या नहीं खरीदें, सवाल ये होना चाहिए कि भाई साहब कौन से यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स को कंसिडर करना चाहिए। और वही प्रॉब्लम सैमको सॉल्व करने की कोशिश करता है। देखिए सिर्फ एक्सेस देने के बजाय रिसर्च बैक रिकमेंडेशंस और गाइडेंस प्रोवाइड करके डिसीजन मेकिंग को ना बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप यहां पर मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, AIQ है, यहां पर मैंने $30 के आसपास डाले थे, जो नियरली कट टू कट 29.30 या ऑलमोस्ट $30 ब्रेक इवन के आसपास है। साथ में आपको वॉच लिस्ट भी दिखाई देगी जिसमें इनवीडिया भैया सबसे बड़ा, राइट, GPU पे काम कर रहा है, AI पे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, राइट, ये सब बड़ी बड़ी, गूगल की कंपनी आ गई, टेस्ला आ गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप सैमको ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देख सकते हो, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो और यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टिंग को, डाइवर्सिफिकेशन को आप अपने फिंगर टिप्स पे इजीली कर सकते हो, जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया और दिखाया भी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।